नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू कुमार एल्फर और आज का फिर से रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मेरा पहला पॉडकास्ट है और मेरे रोहतास के पावन धरती पे राहुल भैया हैं, जिनके साथ मैं पॉडकास्ट करने वाला हूं। और सबसे खुशी की बात है, इन्होंने अपने खुद के अनुभव के आधार पे एक बुक लिखे हैं जिसका नाम है अंतर्दृष्टि। तो आज इस बुक के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके साथ साथ इनकी जर्नी, इनके माइंड में आखिर कहाँ से आया कि हम बुक लिखते हैं, वो सारा पॉइंट समझेंगे। इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, माइंडसेट कैसा रहा, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इन सारे काम को करते हुए कैसे मैनेज करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भैया, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले आप मेरे दर्शक को अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार है। रोहतास मेरी मातृभूमि रही है। मैंने अपना बेसिक एजुकेशन यहाँ से ही स्टार्ट किया, रोहतास सरस्वती शिशु मंदिर से। और एक जो प्राइमरी एजुकेशन रहती है 1 से 5 क्लास तक यहाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद बेहतर एजुकेशन के लिए मैंने शहर की ओर मूव किया। वहाँ पे फिर मैंने अपना 10th सासाराम से कंप्लीट किया, 10th 12। फिर मैंने वाराणसी में कुछ सालों रहकर IIT सबका तैयारी किया इंजीनियरिंग के लिए। और फाइनली मैंने इंजीनियरिंग चेन्नई सत्यभामा यूनिवर्सिटी से किया। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैं जॉब की ओर, कॉर्पोरेट की ओर रुख किया। वहाँ पे मैंने कुछ सालों तक जॉब किया। अभी भी मैं करेंट जॉब में ही हूँ, और साथ साथ मेरा एजुकेशन भी चलता रहा। तो मेरी अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे तो मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और फिर मैंने एमटेक किया उसके बाद पावर साइंस में। फिर मैंने IIM कोलकाता से इंटीग्रेटेड MBA किया है, MBA इन IT। उसके बाद मैं अभी करेंट स्विस बैंक में हूँ, स्विस बैंक में असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ। तो वहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के सेक्टर में हूँ। इसके अलावा राइटिंग मेरी शुरू से हॉबी रही है। बचपन से कुछ लिखने का शौक था, तो धीरे धीरे करके कुछ स्टार्ट किया। कभी कोई छोटा पोएम्स को, कभी शॉर्ट स्टोरी एंड ऑल्सो। फिर मैंने फाइनली सोचा एक बुक लिखने का, या अपने अनुभव के रिलेटेड, जैसे लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत गांव से हैं, गांव देहात से आते हैं। तो बहुत लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ों को राइट हम लोगों ने अनुभव किया है। वो ज़्यादा नहीं है, बट अनुभव क्योंकि दर दर की ठोकरें आदमी बहुत सारे शहरों में चेंज किया है। एंड ऑल्सो उसके बेसिस पे मेरा जो अपना खुद का पर्सनल अनुभव रहा, तो मैंने उसको एज ए मोटिवेशन की तरह एक बुक में उतारने की कोशिश किया है। तो एक छोटा सा प्रयास है। तो ये बुक, जैसे आप तो शुरू से आपका प्रोफेशन था, इंटरेस्ट था इसमें, तो ये बुक लिखने का जो आइडिया है, ये मतलब कहाँ से प्रेरणा मिला आपको? सो बुक लिखने का अगर प्रेरणा की बात करें तो क्या मैं जैसे आप जब शॉर्ट्स कुछ भी आर्टिकल्स लिखते हो या पढ़ते हो, तो आप मतलब वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते हो लोगों को। आप क्या करना चाहते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लेखक के व्यू से आप हम देखेंगे तो हम चाहते हैं कि हम जो कहना चाहते हैं, हम जो लिखना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मुझे लगा कि बुक एक अच्छा माध्यम होगा लोगों को पहुँचने तक, लोगों तक पहुँचने के लिए। तो मैंने इसको चुना, और मैंने स्पेशली लैंग्वेज में भी, जो हमारी पूरी भारत की मातृभाषा हिंदी है, मैंने उसको चूज किया ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसलिए बहुत ही सरल और मतलब हिंदी में लिखा हुआ है। तो इसमें से हम कुछ पॉइंट्स लेंगे आपको, जो जो काफ़ी प्रभावशाली पॉइंट है जिनसे लोगों के जीवन में बदलाव है। तो ये उससे पहले एक क्वेश्चन हम लेंगे कि ये बुक जो लिखे हैं, आप किस नज़रिए से लिखे हैं? क्या मतलब समझाना चाहते थे ऑडियंस को, आम लोगों को? ये बुक मैंने नॉर्मली जो हर कोई अपने लाइफ में फेस करता है, जैसे हर कोई क्रिटिसिज्म फेस करता है, चाहे जजमेंट फेस करता है, लोग जज करते हैं। चाहे हम लोग गांव लोग से आते हैं तो बहुत डर लगता है, लोग बहुत डरते हैं स्टार्ट करने से, कुछ बड़ा सोचने से, राइट। तो जैसे उसमें मनोबल लिखा हुआ है, तो कुछ बड़ा सोचने से, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत पिछड़े जगह से हैं, मतलब कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते हैं एंड ऑल। तो वो सब पॉइंट्स के लिए मैंने रखा कि हिम्मत आनी चाहिए, राइट।
फिर लोग आपको क्या बोलते हैं उससे आपका डिफिनीशन नहीं हो सकता है, व्यक्तित्व नहीं हो सकता, राइट। और अपने नज़रिए अपना स्ट्रगल का तो वो है। स्टार्ट करने से बहुत लोग डरते हैं, राइट, छोटे स्तर से, कि क्या मतलब उनको हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, हम लोग इस चीज़ के लिए बने हैं कि नहीं है। तो उससे रिलेटेड है जो नॉर्मल एक अगर कोई छोटे कस्बे छोटे गांव से लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे टैकल करना है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस बुक में लिखा हुआ है। मतलब जो धारणा समाज में बना हुआ है सही और गलत का, हाँ, तो लोगों को कुछ सही चीजें भी धारणा है, गलत धारणा भी है, तो उसको कैसे तोड़ करके मतलब आगे यस, जैसे बढ़ा में जाए। है कि लोग हारने से बहुत डरते हैं, हम्म। राइट। तो वो लिखा हुआ है कि हारना भी एक कला है, राइट। अगर आप मतलब दो चीज़ें हो सकती है, अगर आप लाइफ में स्टार्ट करते हैं तो रिजल्ट तो दो ही होना है, जीतना है हारना। तो वास्तव में हम हारते नहीं हैं, हम सीखते हैं। अगर आप किसी काम को करते हैं हार जाइएगा तो आप वहाँ से एटलीस्ट कुछ लेके जाइएगा, एक्सपीरियंस रहेगा आपका, कुछ लर्निंग रहेगा, कुछ सीखिएगा। आप अगर स्टार्ट नहीं करते तो उस केस में आपका एक ही रिजल्ट है, हार आपकी तय है, राइट। क्योंकि आप स्टार्ट नहीं करते तो हारना तो तय ही है। तो ऐसे ऐसे कुछ चैप्टर है, जैसे अब हम लोग के लाइफ में आपका प्राथमिकताएं बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। क्योंकि हम लोग 10 काम को एक साथ नहीं कर सकते, तो उसको मेरा ऐसा मानना है कि आप जो भी है, आपको समझ रहे कि 5 तल्ला का बिल्डिंग बनाना है, राइट। तो आपको क्या करना है कि आपके गोल को एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है और उस छोटे पार्ट पे फोकस करना है। तो सर आपने मतलब ये समझाने की कोशिश किया कि कैसे सही और गलत बिलीव में तर्क करके और लाइफ में आगे बढ़ें। तो कुछ पॉइंट्स आप ही के बुक में मैंने नोट किया है जो काफ़ी प्रभावशाली है, लोगों को मतलब इससे काफ़ी बदलाव आएगा, सोचने का नज़रिया बदलेगा। तो चलिए पहला जो आपने पॉइंट लिखा है कि आपकी सफलता की परिभाषा क्या है? मतलब आज के समय में सफलता की परिभाषा जो है आप क्या किस तरीके से लोगों को समझाना चाहते हैं? क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ सफलता की परिभाषा बदलते रहता है, समय के अनुसार, सोच के अनुसार भी। तो आज के समय में सफलता की परिभाषा क्या आप मतलब दिखाना चाहते हैं? कैसे होना चाहिए नज़रिया? मेरे मायने में हर व्यक्ति का सफलता का परिभाषा अपना होना चाहिए, हुँ, राइट। आपकी सफलता का परिभाषा क्या है ये आपको तय करना है, ना कि ये समाज तय करेगा, ना कि ये आपके घर या किसी और, मतलब आपको ही तय करना कि आपकी सफलता का परिभाषा क्या है। और आपको ही वो कंक्लूड करना है कि आप उस परिभाषा पे कितना खरे उतर रहे हैं। अगर आप खरे उतर रहे हैं तो आप सफल व्यक्ति है, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप उस पैरामीटर पे आप नहीं खरे उतर रहे तो आप असफल व्यक्ति हैं। तो आप दूसरे के मापदंड के अनुसार अपने सफलता का परिभाषा ना सेट करें, उससे आपका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो आपकी सफलता का परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग होना चाहिए, हाँ, और वो अपने पैरामीटर के बेसिस पे होना चाहिए। मतलब दूसरा कोई आप हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उसका क्या नज़रिया है, वो डिसाइड नहीं करता है। हमारा नज़रिया हमारे प्रति, हमारे ड्रीम सपने के प्रति अपना खुद का होना चाहिए। हाँ, वो हुँ, हर हर कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, हुँ, हर कोई आपके बारे में खराब नहीं सोच सकता, राइट। आप जब भी आइएगा पॉजिटिव निगेटिव के साथ आइएगा, राइट। हुँ, हुँ। क्योंकि इंसान एक पैकेज होता है पॉजिटिव निगेटिव का, राइट। तो अपने पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और निगेटिव चीज़ों पे जितना हो सके आपको लाइफ से बच के रहना है, निगलेक्ट करना है। चलिए हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तो सर ने दूसरा पॉइंट लिया है कि दिखावा मत करो। तो इसके बारे में सर अपना राय दीजिए। तो दिखावा मत करो से मतलब है कि आपको दिखावा करने से बचना चाहिए। जैसे मुझे ऐसा मानना है कि आपको अपने जड़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो आपका अगर जड़ स्ट्रांग रहेगा तो सब कुछ स्ट्रांग रहेगा। तो आप बाहरी दिखावापन से दूर दूर आप जितना भी अपने आप को स्वभाव से दूर रहिएगा, उतना ज़्यादा आप गहराई की ओर जाइएगा। चाहे वो आपका कोई भी हो, स्पिरिचुअल हो, चाहे आपका एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे आप एथलीट्स फील्ड हो एंड ऑल। आपको आपका मेन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए रेदर देन शोइंग योरसेल्फ। तो मेरा ऐसा मानना है। तो उसमें वही सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं कि मतलब आपको दिखावा नहीं करना चाहिए, आपका जो कोर स्किल है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब इससे हमारा एनर्जी बच जाता है एक तरह से, हाँ, सही जगह पे लगा। आपका एनर्जी सही जगह पे इन्वेस्ट होता है, तो वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अभी आपने अगला पॉइंट रखा है धैर्य के बारे में। तो काफ़ी लोगों को जैसे काम जॉब के लिए तैयारी करते हैं या फिर यूट्यूब पे बहुत सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो हर चीज़ का एक समय सीमा अलग अलग होता है सफलता का। तो इस पे आप कैसे मतलब अपना राय देते हैं? देखिए धैर्य से इंग्लिश में सबसे बढ़िया कोटेशन है जो कि मेरा मानना है कि बिग थिंग टेक्स टाइम। कोई भी बड़ा चीज़
समय मांगता है, राइट। अब आप कितना अच्छा बिल्डिंग्स बनाइए, चाहे कितना भी अच्छा इमारत हो, उसमें समय मांगता है, राइट। तो आप अपने आप को जितना अच्छा बनाने की कोशिश करिएगा उतना ज़्यादा समय लगेगा। तो उसके लिए तो आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप स्टार्टिंग्स में ही आप सोचिएगा कि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप परेशान होके या इरिटेट होके छोड़ दीजिएगा, तो आप मतलब ओवर नहीं ले सकते, राइट। तो आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए समय चाहिए और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, राइट। लोग आएंगे आपके बारे में, आपका क्रिटिसिज्म भी होगा एंड ऑल, तो उसे हैंडल रहना चाहिए। आपको अपने आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हो उसके लिए आपका क्लियरिटी होना चाहिए और खुद पे विश्वास हो के आगे बढ़ना चाहिए। समय अब चीज़ों पे रहता है, राइट। अगर आप मान लीजिए कि बेसिक्स 2 BHK का घर बना रहे हैं तो जल्दी बनेगा, आप पूरा महल बना रहे हैं तो समय तो लगेगा। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सर ने लिखा है कि मानसिक सुख पर ध्यान दें। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो सफल हो चुके हैं, तो उनके लिए सर ने इस पॉइंट को मतलब टच किए हैं, तो इसके बारे में सर अपना राय दीजिए। देखिए, जैसे एजुकेशन हुआ तो उसमें क्या रहता है, मतलब पॉपुलर आपको बोला जाता है एजुकेशन इज ऑल अराउंड डेवलपमेंट, राइट। सो ऐसे ही मेरा मानना कि सफल इंसान वही है कि जो सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, जैसे आप मतलब आप किसी के लिए बेटा भी है, राइट, किसी के आप हस्बैंड भी है, राइट, किसी के आप मामा है, बगने हैं, तो आपको अपने रिश्तों को भी संभालना है। बहुत सारे लोग रहते हैं कि मुझे ऐसा मानना रहता है कि जैसे प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल है लेकिन पर्सनली उतना सक्सेसफुल नहीं है, राइट। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको दोनों बैलेंस करके चलना चाहिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आपको दोनों लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहिए, तब जाके आप ज़्यादा मतलब खुश हो पाएंगे, आप अपने रिश्तों का अहमियत को समझ पाएंगे, इम्पोर्टेंस होगा। तो वही मेरा पॉइंट का हाईलाइट करना कि अपने मतलब मानसिक सुख पे भी ध्यान देना चाहिए। मानसिक सुख में सिर्फ ये फाइनेंशियल नहीं हो गया, आपका करियर नहीं हो, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, राइट। आपको एक अच्छा बेटा बनना है, एक अच्छा पति बनना है, एक अच्छा दोस्त बनना है, राइट। ये नहीं कि आप रोबोट थोड़ी ना है कि इमोशनलेस सिर्फ आप इस फील्ड में काम करने के लिए आए हैं और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं, राइट। आपका उद्देश्य है पैसा कमाना और जिस पैसा कमाए हैं उसको समाज को भी कुछ देना है, राइट। और अपने मानसिक संतुलित भी, राइट, अपना मेंटल पीस को भी मेंटेन करके रखना है। तो सारे चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ मतलब अपना इकोनॉमिक्स कंडीशंस पे, फाइनेंशियल रिलेटेड फैक्टर्स पे सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सारे आपको फैक्टर्स को कोशिश करना है कि सारे फैक्टर को अच्छे तरीके से बैलेंस कर सके। तो चलिए आपने काफ़ी मतलब पॉइंट को टच किया और सब पे अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। एक क्वेश्चन मेरा है पर्सनली, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सभी लोगों के लिए मतलब हो सकता है मेरे हिसाब से कि एक जैसे मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं या फिर जॉब करने वाले हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हर किसी के अंदर जो स्थिरता होता है ना वो नहीं रहता है। किसी लेवल पे चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्थिर नहीं हो पाते हैं अपने आप को लेकर के। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और ये इस चीज़ को कैसे बनाएं? एक मजदूरी भी कर रहा है व्यक्ति, तो उसके पास पैसे की दिक्कत है, परिवार का टेंशन है, बहुत सारी चीज़, तो कैसा एक धारणा, कैसा एक बिलीव बनाए जिससे वो मतलब लड़ सके, फाइट कर सके और स्थिरता से आगे बढ़ सके, उसको तनाव प्रभावित ना करे उतना। मेरा ऐसा मानना है कि जो शांत है वही सफल है। अगर आप कितना भी अचीव करके आप व्याकुल है अपने लाइफ में, शांति नहीं है तो वो सफलता नहीं है, राइट। क्योंकि जीवन का अल्टीमेट गोल वही है, खुश रहना। आप यहाँ से कुछ लेके नहीं जाने वाले हैं, राइट। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दे, राइट। आप कुछ भी प्रोफेशन हो, राइट, आपका लाइफ मतलब आप डिपेंड करता है, राइट। आप कोई भी प्रोफेशन में आप जैसे बोले आप लेबर हैं चाहे जो है, और राइट, खुशी सबके लिए बराबर है, वो खुशी पैसे का मोहताज नहीं है, राइट। तो वही मेरे बुक्स में यही हाईलाइट करना रही है। ज़रूरी नहीं कि आपको खुश होने के लिए बहुत बड़ा पैसे वाला होना चाहिए या बहुत बड़ा आपको पब्लिक फिगर होना चाहिए, बहुत बड़ा नेता होना चाहिए, राइट। आप अपने घर का सुपर स्टार है, आप खुश रहिए, आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से लेके चलिए। मतलब जो है उसी में ढूंढे, अपना तो मिल जाएगा वो। हाँ, जो है उस वही तो है कि जो आपके पास जो है उसमें खुश रहिए और जो आप पाने के योग है उसके लिए आप फाइट कीजिए। आपका फाइट बरकरार रहना चाहिए। अब मतलब रोने से कोई फायदा नहीं है, राइट, कि मेरे पास नहीं है। कंप्लेन करने से अच्छा है कि जो नहीं है उसके लिए फाइट करना, राइट। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इसके लिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बुक में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख देगा, आपके नज़रिए को, आपके माइंडसेट को। तो एक बार ज़रूर इस बुक को आपको रीड करना चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
और सर से संपर्क भी करना है तो उस माध्यम से आप संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है, बात कर सकते हैं। और भी कुछ नए बुक लिखने वाले हैं, तो उन सारी चीज़ों पे हम आगे चल करके चर्चा करेंगे कि ये क्या कुछ नया करने वाले हैं, क्या बदलाव लाने वाले हैं, किस चीज़ पे क्या लिखने वाले हैं, तो उन सारी चीज़ों पे। और उसके साथ आप ज़रूर इस पॉडकास्ट के बारे में जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो उस चीज़ को आप ज़रूर अपने शब्दों में कमेंट बॉक्स में रखिएगा, ताकि हम लोगों को भी समझ में आए, हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले कि हाँ ये चीज़ें और बेहतर हो सकता है। तो चलिए सर को धन्यवाद करते हैं। और सर लास्ट मैसेज अगर आप कुछ देना चाहें ऑडियंस को तो अपना दे सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, पढ़िए, कुछ सुझाव है तो ज़रूर दीजिए। मुझे सुझाव सुन के अच्छा लगेगा, कुछ कमी लगे तो खुल के बताइए। और अपने नेक्स्ट लेखन में मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे जैसे जो भी समझ में आता है, जो भी फीडबैक आता है, उसके बेसिस पे ही वर्क करके और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहती है। तो मुझे लगता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जनरली पढ़िए, फीडबैक दीजिए, पढ़ने की आदत डालिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।